आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अब कई देश ऐसे हैं जो कि सोने को इकट्ठा कर रहे हैं। आखिरकार में सोना और चांदी इतना महंगा क्यों हो रहा है, असली वजह जानकर आप भी चौंक जाओगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आजकल सोने और चांदी की कीमत आसमान को छू रही है। कुछ साल पहले जो सोना 25,000 रुपए का 10 ग्राम था, लेकिन आज वही सोना 1,30,000 के पास पहुँच गया है। यानी सीधा सीधा 1 लाख रुपए बढ़ गए हैं 10 ग्राम पर। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत में अब सोना चांदी खत्म हो रहा है जिसकी वजह से ये सोना चांदी इतना महंगा होता जा रहा है, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है जो हम लोग नहीं जानते? तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए, सोना और चांदी सिर्फ गहने नहीं है, ये पैसे का सबसे पुराना रूप है। जब भी दुनिया में कोई आर्थिक संकट आता है, लोग अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए सोने और चांदी में इन्वेस्ट करते हैं, और यही वजह है जिससे सोना हर दिन बढ़ रहा है। देखिए, जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, जैसे कि युद्ध होना, डॉलर का गिरना और तेलों का दाम बढ़ना, तो लोग अपने पैसे को बैंक से निकालकर सोने और चांदी में इन्वेस्ट करने लगते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और अमेरिका की गिरती अर्थव्यवस्था से दुनिया में डर का माहौल है, और जहां पर यह डर होता है वहां पर सोने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। अगर सोने की डिमांड बढ़ेगी तो उसका दाम भी जरूर बढ़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, जब डॉलर गिरता है तो सोने के दाम बढ़ने लगते हैं, और भारत में तो ऊपर से रुपया भी कमजोर पड़ रहा है। $1 अब करीब 85 रुपए का हो गया है। जो सोना पहले $1,000 का था, अब वो भारत में महंगा दिखेगा क्योंकि रुपये की कीमत घट गई है। मतलब ये हुआ कि अब दोनों तरफ से महंगाई का दबाव बढ़ गया है। अब बात करते हैं सोने की सप्लाई की। सोने की नई खदान बहुत ही कम मिल रही है और पुरानी खदानों में से सोना कम होता जा रहा है। यानी कि इसका सीधा मतलब ये हुआ, सोने की डिमांड बहुत ज्यादा होती जा रही है, लेकिन सोने की सप्लाई बहुत ही कम हो गई है। और यही फॉर्मूला हमेशा सोने के प्राइस को हाईएस्ट पर ले जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अब कई देश ऐसे हैं जो कि सोने को इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि चीन, रूस, तुर्की, यहाँ तक कि भारत भी अब अपने रिजर्व में गोल्ड को जमा कर रहा है, क्योंकि अब सब देशों को यह डर सता रहा है, अगर कल को मान लो डॉलर क्रैश हो गया तो उनके पास कुछ तो बचेगा। यही कारण है कि अब सोना नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन गया है। भारत में सोना एक निवेश नहीं बल्कि एक भावना है। अगर किसी की शादी हो, कोई त्योहार हो या दिवाली हो, भारत में सोना खरीदने जाने को शुभ माना जाता है। इसी वजह से सोने के प्राइस में बहुत ही उछाल आ रहा है। अब बात करते हैं चांदी की, जो सिर्फ गहनों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक कारों में और सोलर पैनलों में और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो रहा है। और यही कारण है कि अब चांदी की कीमत भी सोने के साथ तेजी से बढ़ रही है। तो आप समझ गए होंगे, सोना और चांदी केवल एक धातु नहीं है, बल्कि ये एक भविष्य की सुरक्षा है। जब तक दुनिया में डर, युद्ध और महंगाई रहेगी, सोने और चांदी की कीमत हमेशा टॉप पर रहेगी। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आप आने वाले वक्त में गोल्ड में निवेश करना चाहेंगे? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना।